आवाज के पीछे चली जब मेरी जिंदगी, मैंने सुनी तेरी हंसी, पर आँखों में थी कुछ नमी। गाओ ना, चुप क्यों हो गई? बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी, जिसे कानों में रस घुल जाता। तुम्हारी आवाज में बहुत कशिश है, बहुत सुर में गाती हो तुम। मैं जब भी तुम्हारी आवाज सुनता हूँ ना, पहले से ज्यादा अच्छी लगती है मुझे। आप तो शर्मिंदा करते हैं साहब, मेरी आवाज में भला वो दम कहाँ। आवाजें तो बड़े फनकारों की होती हैं, जो इतनी मेहनत और जतन के बाद उनको इतना मुकाम मिलता है। तुम देखना, तुम एक दिन बहुत बड़ी गुलकारा बनोगी। किसे सीखा है गाना गाना? बहुत टैलेंटेड हो तुम, कोई सुनेगा तो दंग रह जाएगा। नहीं है बाबा जी, अब किसी को मत बताना आपने मुझे गाना गाते हुए सुना। वादा करें कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए ये कि मैंने गाना गा। परेशान नहीं हो, आराम से, किसी को नहीं बताऊंगी। तुम तो रोने लगी हो। बड़ी मुद्दत बात है ना, ऐसे किसी ने प्यार से गले लगाया। देख, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसकी क्या जरूरत थी? मैं ना बस ये रख लेती हूँ। बस चॉकलेट? मैं ये खाऊंगी ना तो मुझे लगेगा कि वो बिल्कुल मेरे पास है। मकबूल? नहीं, मकबूल को तो है ना चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं थी। अच्छा, तो फिर किसे अच्छी लगती थी? एक और वादा करना मुझसे, दीना किसी को पता मत लगने देना कि ये मकबूल और दीना की औलाद है। नहीं तो सही वो बड़े जालिम लोग हैं, मार देंगे इसे। आप वादा करो मुझसे, किसी को कभी कुछ नहीं बताओगे इसके बारे में। अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी दोस्त कहती हो, है ना? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अगर तुम नहीं रखोगी तो मुझे दुख होगा ना। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। पहनोगी, तैयार होगी तो अच्छा लगेगा ना। मकबूल आएगा ना तो मैं तैयार भी हो जाऊंगी। और कभी मकबूल अचानक आ गया तो, और उसने तुम्हें ऐसे देखा तो उसको दुख होगा ना, इसलिए पहले से तैयारी रखो। हाँ, ये भी ठीक है। अब उसे ढूंढ लेंगे ना। तुम ताबन करोगी तो मैं जरूर ढूंढूंगी। लेकिन मकबूल ने तो मुझे मना किया है कि किसी को कुछ नहीं बोलना। दीवारों के भी है ना कान होते हैं। बोला ना मुझे खुद ही ढूंढ लेगा। हाँ, वो मुझे ढूंढ लेगा। आवाज के पीछे चली जब मेरी जिंदगी, मैंने सुनी तेरी हंसी,
पर आँखों में थी कुछ नमी। थैंक यू। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी क्यों? सब अपने अपने कमरों में जो होते हैं, लगता है एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं होती एक साथ बैठने की। सब ठीक हो जाएगा। अब इतने बड़े हादसे की बात संभलने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, लेकिन तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। हाँ, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता थे। खैर, आओ। नाजी को देख के ना दिल कटता है मेरा। पहले कैसी शौक थी, बदतमीजी भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो घंटों खामोश बैठे रहती है। कोई बात करो तो चौंक कर देखती है जैसे कहीं दूर से आई हो। कोई बात नहीं, फाखिर संभाल लेगा उसे। बस एक बार इस रेहान से जान छूट लेने दो उसकी। ज़हन, तुम्हें लगता है कि फाखिर नाजी को अपनाएगा इतना सब कुछ होने के बाद भी? क्यों नहीं अपनाएगा? दिलो जान से चाहता है उसे। मैं जानता हूँ ना उसका हाल, बल्कि उसके बगैर शायद फाखिर का जीना भी मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा तुम्हारे बगैर। तुमने देखा, इतनी मायूसी और नाउमीदी में भी मैं मुसलसल तुम्हारी तरफ ही देखे गया, कोई भी उम्मीद ना होने के बावजूद। मेरे दिल में तो खौफ सा बैठ गया है। कुछ है जो मुझे खुश नहीं होने देता। सब सिखा दूंगा, बल्कि सिखा क्या दूंगा, मैं इतना प्यार दूंगा तुम्हें कि सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं ना, भाग जाएंगे। अच्छा लिसन, आई हैव समथिंग फॉर यू। आई एम सॉरी, बॉक्स अवेलेबल नहीं था। ये अम्मी के सेवर में से एक ही चीज बची थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं इसको बेच नहीं पाया। तुम्हारी अमानत लगती है। इधर आओ, मैं तुम्हें पहना। ज़ैन, मैं पहन तो लूंगी, लेकिन घर में कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ तो कह देना जैन ने दिया। मजाक कर रहा हूं। फिर इसको हम किसी और अच्छे मौके के लिए संभाल के रखे हैं। ज़ैन, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मोहब्बत और खुलूस चाहिए। ज़ैन, मैंने बहुत मुश्किलों से तुम पर दोबारा एतबार किया, तो रोके तो नहीं ना? नहीं तोड़ूंगा, बल्कि अभी तो वक्त ही साबित करेगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। आ जाएगा कोई। थमा दूं उसको? क्या हुआ? कुछ नहीं, अपनी रसवाइयों की दास्तान पढ़ रही हूँ। स्नो ने तो मुझे रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है, लोगों की लानत और मलामत के लिए। इधर दो मुझे फोन। मैंने मना किया ना तुम्हें, कोई जरूरत नहीं सब कुछ देखने की तुम्हें। इस तरह तो आम इंसान का भी दिल खराब हो जाए। मत पढ़ा करो।
मेरे पढ़ने ना पढ़ने से क्या हो जाएगा अहमा बाजी? लोग तो उसी को ही सच समझेंगे ना जो नूर ने कहा है। और मैंने उसका घर तो खराब किया ही है। और जो उसने तुम्हारी जिंदगी खराब की है उसका जवाब कौन देगा बताओ? कौन देगा हिसाब? नूर या रेहान? बताओ। और नूर को बोलो अगर उसमें इतनी हिम्मत है ना तो अपने मियाँ का गिरबान पकड़ के पूछे उससे कि क्यों खेला उसने तुम्हारी मासूमियत से। अहमा बाजी मजबूरी कही है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है नाजी? मुझे बताओ। बताती क्यों नहीं हो मुझे? बताओ। कुछ नहीं, वो ऐसे ही ज्यादा पैसे कमाने की मजबूरी है। फाखिर आए, जाओ अहमा उसे समझा बुझा कर भेजो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज रोज उससे बात करूं। मैं बात करती हूँ। अहमा बाजी मैं जाके देखती हूँ, मैं समझाती हूँ, फिर नहीं आएगा वो। आप लोग प्लीज यहीं रहिएगा, ठीक है? तुम्हारा फोन? क्या बात है फाहिर, बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये तुम ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो? लगता है अब तक नाराज हो। उस रोज मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और रेहान से उलझ पड़ा। बात बहुत आगे बढ़ गई थी। उसके गार्ड ने मुझे बहुत मारा है। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जान से मार देंगे। अल्लाह ना करे। क्यों फाखिर, तुम अपनी जिंदगी के दुश्मन बने हुए हो। कोई अच्छी जगह जॉब देखो, सुकून से रहो, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में। देखो, समझ लो कि जॉब तो मिल गई, वापस मैं जैन के पास चला गया हूँ। हम दोनों फिर से एक हो गए। बहुत काम है हमारे पास। तुम्हें भी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लेना, लेकिन रेहान की कंपनी को फौरन छोड़ दो। उस शख्स की एक नजर तुम पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। दिमाग खोलता है मेरा। फाखिर, रेहान की कंपनी को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कह रही हो ना। देखो, फिक्र मत करो, हम उसके पैसे लौटा देंगे। मैं अपना घर बेच दूंगा। अपने कर्जे से पहले तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बात ये नहीं है। बात ये है कि शादी कर लिया मैंने रेहान से, शौहर है अब वो मेरे। सुन लिया तुमने? हो गया सुकून। क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहे हो मेरी? जाओ यहां से। मैं नहीं मानता। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जब मोहब्बत मुझसे करती हो तो शादी रेहान से कैसे कर सकती हो? तुम झूठ बोल रही हो ना? हाँ, सिर्फ इसलिए कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अपनी मर्जी से मैंने शादी की है और ये सच है। इस सब पे एतराज करने वाले तुम कोई नहीं होते हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब जाओ यहां से। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। बेवकूफ हो तुम फाकिर। अब मैं कहना नहीं चाहता, ये लड़कियां ऐसे ही फेवर हासिल करती हैं बॉस का। नाजी ने भी यही किया है। रेहान साहब जैसे शख्स कैसे मेहरबान है उसके ऊपर। देख लो,
कुछ वक्त में क्या कुछ हासिल कर लिया और मजीद क्या कुछ हासिल करेगी। लेकिन नाजी ऐसी लड़की नहीं है। मेरा मतलब मेरे साथ काम करती रही है और मैं उसकी फैमिली को भी जानता हूँ। बहुत शरीफ लोग हैं। शरीफ सब होते हैं यार, मगर फायदे से कबल कोई नहीं छोड़ता। नाजी ने भी यही किया है। निकलिए ना वही 2-4 पैसे देकर मर मिट जाने वाली लालची और खुदगर्ज। वाह, मैंने भी किससे दिल लगाया। जिंदगी कितनी भी मसरूफ हो, हमेशा अपने दिल की सुनते रहना चाहिए। तो तुम सुनते हो अपने दिल की आवाज? मैं तो सुनता ही अपने दिल की हूँ। तो फिर क्या कहता है तुम्हारा दिल? अभी नहीं, किसी बहुत अच्छे वक्त पे बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। अशरफ, मैंने तुम्हें मना किया है घर आने से। मैं नहीं चाहती कि मोहसिन साहब तुम्हें देखें। जो भी बात है फोन पे कर लो ना। मैं बाहर काफी देर से इंतजार कर रहा था। जब गार्ड्स चले गए तभी मैं अंदर आया। अच्छा बोलो, क्या खबर है? खबर ये है कि जैन साहब ने लाहौर वाला घर छोड़ दिया है और कराची मुस्तकिल शिफ्ट हो गए यहाँ। और तो और उनके बेटे का स्कूल भी यहाँ ट्रांसफर हो गया है, जो अब उनके साथ रहेगा यहाँ। एक मिनट, क्या बोला तुमने? उनका बेटा? क्या ये सच है? ये बात 100% सच है बेगम साहिबा। जैन साहब ने ये बात छुपा के रखी है, लेकिन हकीकत में जैन साहब का एक बेटा भी है, और वो भी 5 साल का, जिसकी देखभाल के लिए एक बुजुर्ग खातून साथ रहती है उनके। और उसकी बीवी? वो नहीं है, शायद उसका इंतकाल हो चुका है। ये तो तुम बहुत अच्छी खबर लाए हो। मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं तुमसे फिर रब्ता करूंगी। चलता हूँ बेगम साहब। ये किस तरह के लोगों को घर पे बुलाती हैं आप? ये आदमी कौन था? खुशखबरी लेके आया था हमारे लिए। सुनोगी तो तुम जैन को ना पाने का गम भी भूल जाओगे। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो फिर ये बताओ कि इतनी सी छोटी सी उम्र में तुम एक बच्चे के बाप से शादी करना चाहोगी? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक बार फिर मोहब्बत हार गई और जालिम सरमायादार जीत गया। यार ये हमारे यहाँ ये घिसी पिटी स्टोरी कब तक चलेगी? चल अब बस भी कर दे काम बनाना, खाना खा ले, बहुत देर हो गई है। तू खा, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यार मैंने नाजी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो वो दुखी हुई ना। हाँ तो अगर इतना ही बुरा लग रहा है तुझे तो माफी मांग ले उससे, कर ले फोन उससे। नहीं जैन, उससे बात करूंगा और ज्यादा गुस्सा आएगा।
यार गलती भी तो उसी की है। रेहान ने जबरदस्ती तो नहीं निकाह किया होगा ना उसके साथ, उसकी मर्जी इस सब में शामिल होगी। कितनी कितनी शक्ल से भोली लगती है, कितनी घटिया निकली। आखिर पहले फैसला कर ले कि तुझे उस पर रहम ज्यादा आ रहा है या गुस्सा, फिर बात कर। पता नहीं यार, कहीं का नहीं छोड़ा उसने मुझे यार। ऐसे तो ना थी यार, या थी? खैर मुझे तुझे एक बात बतानी थी। मोहसिन अंकल रेहान पर खुला का केस करना चाह रहे हैं। वो हर कीमत पर अपनी बेटी को इस रिश्ते से आजाद करवाना चाहते हैं। हाँ जैन, हेलो। जैन, आज मैं बहुत फंसी हुई हूँ, अभी शेल्टर हाउस भी जाना है मुझे। क्या हम कल लंच कर सकते हैं? क्या मेरी खातिर अपनी मसरूफियत को थोड़ा सा भी कम नहीं कर सकती हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम जानबूझ के इग्नोर करती हो मुझे। अगर अभी से तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या करोगी मेरे साथ? जैन, अगर शिकायतनामा खत्म हो गया है तो क्या मैं फोन बंद कर सकती हूँ? मैं यहाँ इस तरह बात नहीं कर सकती। ठीक है, बाकी की शिकायतें और बातें मैं कल लंच के लिए संभाल के रखूंगा, लेकिन अब कोई बहाना नहीं करोगी तुम, ठीक है? नहीं करूँगी। अपना ख्याल रखना, बाय। ऐसे भी क्या बेरुखी आयमा, लगता है तुम मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही हो, या फिर जैन के मामले में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई। तुम तमीज कभी सीख नहीं सकती सोनिया, ये तो मुझे समझ आ गया, इसलिए मैं तुम्हारी बात का बुरा भी नहीं मानती। यहाँ आई हो तो जरूर कोई नया फसाद ही होगा तुम्हारे साथ। लगता है तुम मुझे बहुत समझने लगी हो आयमा, लेकिन फसाद नया नहीं है, 5-6 साल पुराना है। तुम्हें तो इत्तला हो गई होगी इस बात की। मेरे पास ना टाइम नहीं है तुम्हारी तरह इन फजूल बातों का। मुद्दे पे आओगी? जैन के बेटे की बात है, 5 साल का हो गया वो। हाँ, उसकी माँ का कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा। लगता है सोनिया फिर कोई नई साजिश चल पड़ी है तुम्हारे छोटे से दिमाग में, है ना? पहले तुम्हारी वजह से मेरे और जैन के बीच में बहुत कुछ खराब हो चुका है, अब मैं और खराब नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी इस घटिया बात पर कभी यकीन नहीं करूंगी। तो खुद जाकर देख लो ना, जैन के घर पे उसका बेटा आ चुका है। ऐसे कंग्रेचुलेशंस, पला पलाया बेटा मिला है तुम्हें। I'm so happy for you guys. जी मोहसिन। लानत भेजता हूं मैं तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर रेहान। मैंने तुम जैसा नीच शख्स आज तक नहीं देखा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। माले गनीमत नहीं थी जो तुम इतनी आसानी से हड़प कर गए। जीती जागती बच्ची थी मेरी, जो ख्वाब देखने की उम्र तक पहुंची नहीं थी, तुमने उसे जला के राख कर डाला। मोहसिन, तुम बिना वजह जज्बाती हो रहे हो। मैंने उसको कोई धोखा नहीं दिया, मैं उससे मोहब्बत करता था यार। मैंने फ्लर्ट नहीं किया उसके साथ, मोहब्बत की, अपनाना चाहता था, और यही सब कुछ नाजी के साथ भी हुआ है। नाजी तुमसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती, उसने तुमसे कभी मोहब्बत की नहीं। वो तो कोई और था,
जिसकी खातिर मैंने उसे बेकरारी में रोते हुए देखा, जो महज हसरत बन के रह गया उसके लिए, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। क्या चाहते हो मुझसे? एक हफ्ते में इतना बड़ा नुकसान करवा के भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई क्या? मेरी बेटी को तलाक दो रेहान। और अगर ना दूं तो? छोड़ना तो पड़ेगा तुम्हें नाज़ी। ज्यादा देर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तुम्हारा ज्यादा नुकसान होगा। 3 दिन देता हूं तुम्हें, डाइवोर्स के पेपर तैयार करवा लो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे दोबारा ना कहना पड़े। और नूर की जबान को लगाम डालो, समझे? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप हैं आयमा? तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। आओ बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो उससे भी ज्यादा प्यारी निकली। हाँ, ये तुम्हारा ही घर है। जैन तो तुम्हारी बातें करते करते नहीं करता। मैंने आज तक उसको किसी भी लड़की के बारे में इतनी बातें करते नहीं सुना। अब जैन कहाँ है आंटी? शाम ढले आता है, कभी कभी साथ दोस्त भी ले आता है। यहाँ आकर तो बहुत खुश है, वहाँ तो बहुत तन्हा रहता था। तन्हाई भी बहुत बुरी चीज़ है बेटा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। आप यहाँ पर, मेरा मतलब है कराची कब शिफ्ट हुए आप लोग? कल ही तो आए मलिक बेटे के साथ। सरवान और मलिक जबरदस्ती मुझे जहाज में ले आए। अरे मुझे तो बहुत डर लगता है जहाज से। सरवान? अरे मेरा बेटा जाग गया? हाँ, देखो आंटी को सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जैन मियाँ की तो जान है, आखिर एक लौता बेटा जो हुआ, हर नाज उठाते हैं इसके। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। क्या नाम है आपका बेटा? सवान ज़ैनब। आयमा, तुम यहाँ पर? तुम मुझे बता देती है कि तुमने यहाँ आना है, हम साथ आ जाते। चलो आप। हाथ नहीं लगाना मुझे, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ आयमा? एकदम से इस तरह क्यों बिहेव करी? अच्छा आओ बैठो, बताओ। और कितना बेवकूफ बनाओगे जैन तुम मुझे? मैं तुम पे एतबार करती हूँ जैन, और हर बार एक नया धोखा। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा कभी पास नहीं रखा तुमने। मेरी नजरों से गिर चुके हो तुम। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हो। बताओ मुझे क्या हुआ, बताओ। मैंने तुमसे कहा था ना जैन, मुझसे झूठ नहीं बोलना। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। कौन है ये बच्चा? कह दो कि तुम्हारा नहीं है। मैं कुछ पूछ रही हूँ जैन, जवाब दो मुझे। आयमा, मैं तुम्हें उसके बारे में बताने वाला था, तो मुझे थोड़ा। कह दो कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैं तुम पर एक बार फिर एतबार कर लूंगी। कहो जैन, चुप क्यों हो? सरवान मेरा ही बेटा है, लेकिन बस
एक गिलास और नहीं बोलना से। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म है। पीछा नहीं करना मेरा, ये तुम्हारा एहसान रहेगा तुम्हारा मुझ पर। जैन मियाँ की तो जान है, आखिर इकलौता बेटा जो हुआ, हर नाज उठाते हैं इसके। आयमा, क्या हुआ बेटा? सो रही थी, बाथरूम में थी, क्या हुआ? इतनी देर से जैन तुम्हें फोन कर रहा है। बेटा तुम्हारा फोन क्या बंद है? हाँ, चार्जिंग खत्म हो गई है फोन की। अच्छा बेटा, उसे फोन कर लो। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, उसे बुलवा रही थी अभी। नहीं, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम्हारा फिर से कोई झगड़ा हुआ इससे? नहीं हुआ झगड़ा, आप परेशान ना हो। अरे परेशान का, मेरे दिल से तो इतना बड़ा बोझ उतर गया है तुम्हारा और जैन का रिश्ता तय करके। काश मैंने नाजी और फाखिर के लिए भी ऐसे ही सोचा होता। अच्छा लड़का है वो। नाजी के लिए सब कुछ अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा तुम उसे फोन कर लो बेटा। कौन है ये बच्चा? कह दो कि तुम्हारा नहीं है। मैं तुम पे एतबार करती हूँ ज़ैन, और हर बार एक नया धोखा। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा कभी पास नहीं रखा तुमने। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म है, पीछा नहीं करना मेरा, ये तुम्हारा एहसान रहेगा तुम्हारा मुझ पर। तुम्हारी जैन आयमा बहुत प्यारी बच्ची है। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि तुम्हारी दुल्हन बनेगी। अल्लाह नजरे बस से बचाए। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी बेटा। बुआ, आपने आयमा से सरू की कोई बात की थी? नहीं, ऐसी तो कोई खास बात नहीं हुई थी। वो तो बहुत प्यार से मिली थी। हमारा सरू है ही इतना प्यारा कि जो भी उसको देखता है सब प्यार करने लगते हैं। और बेटा मुझे यकीन है आयमा इसकी बहुत अच्छी परवरिश करेगी। तुम देखना, ये तुम्हें भी भूल जाएगा। बुआ, हमें सरू की परवरिश के लिए ना किसी और की जरूरत नहीं है, वो तो मैं और आप कर ही रहे हैं। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता बेटे। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आयमा इसको बहुत प्यार दे, बिल्कुल हकीकी माँ वाला। वो आप अभी सो तो नहीं रही? नहीं बेटा, अभी तो इशा की नमाज भी पढ़नी है। बुआ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप यहीं जाइएगा। अरे बेटा, तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ, पीते जाओ ना। ये आप पी लें बुआ। अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे। क्यों आए हो? मैंने मना किया है ना तुम्हें यहाँ आने से। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें एक बात? फैसला करने में इतनी जल्दी मत करो आयमा कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। तुम इतनी संगीन कैसे हो सकती हो कि एक छोटे से बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकी हो?
तो सोच भी नहीं सकता था कि वो छोटा सा बच्चा, वो सरू हम दोनों के दरमियान में आ जाएगा। कितनी अजीब बात कर रहे हो जैन, तुम खुद को हक बजाने समझते हो। शर्मिंदगी तो दूर, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है जैन। बस चाहते हो कि तुम जो चाहो करते रहो और किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे मुझे। मैंने कुछ नहीं किया आयमा, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कितनी बार बताऊं, मेरा यकीन तो करो, मेरी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना आयमा। कैसी मजबूरी जैन? हाँ, क्या मजबूरी है तुम्हारी?